दोस्तों, इंडिया में जब भी जनता को कोई 100 या 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो या कुछ और लाभ पहुंचाने की बात की जाती है, तो हमारे मीडिया का एक हिस्सा और हमारे समाज का एक हिस्सा फौरन खड़ा हो जाता है इसके खिलाफ में बात करने को। वो इसको रेवन्यू का नाम देते हैं, फ्री बीज का नाम देते हैं और ये कहते हैं कि ये हमारे खजाने पे बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है, ये हमारे इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों, इंडिया में अगर सच में फ्रीबीज का कोई लाभ उठा रहा है तो वो आजकल के टाइम में हमारे नेता लोग हैं, हमारे एमपीज हैं, हमारे एमएलएज हैं या मिनिस्टर्स हैं। दोस्तों, अगर हम इंडिया में 2025 में बात करें, एक एमपी की जो बेसिक सैलरी है दोस्तों, वो है 1,24,000 रुपये पर मंथ। इसके अलावा दोस्तों, एक एमपी को कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है 87,000 पर मंथ। इसके अलावा दोस्तों, एक एमपी को पर मंथ में ऑफिस अलाउंस मिलता है 75,000, जो कि टोटल मिला के 2,86,000 पर मंथ बनता है, जो एक एमपी एक महीने में लेता है। इसके अलावा दोस्तों, हर एमपी को दिल्ली में एक फ्री एकोमोडेशन मिलता है, और अगर कोई एमपी दिल्ली में फ्री एकोमोडेशन ना लेना चाहे तो उस एमपी को 2 लाख रुपए पर महीने एक अलाउंस मिलता है, एकोमोडेशन अलाउंस। दोस्तों, ये जो 2 लाख रुपए एकोमोडेशन अलाउंस मिलता है पर एमपी को, ये उन 2,86,000 रुपयों से अलावा है जो वो पर मंथ वसूल करता है। दोस्तों, यही काफ़ी नहीं है, ये तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, इसके अलावा हर एमपी को 50,000 बिजली के यूनिट्स एक साल में फ्री मिलते हैं, जिसको अगर हम मंथली देखें तो हर महीने एक एमपी को 4,166 बिजली के यूनिट्स फ्री मिलते हैं। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि जब जनता के 100 या 200 यूनिट्स बिजली फ्री करने की बात हो तो बहुत शोर मच जाता है, लेकिन यहाँ हमारे एमपीज 4,166 यूनिट्स बिजली एक महीने में फ्री लेते हैं और कहीं कोई शोर नहीं और कहीं कोई हंगामा हमें नजर नहीं आता है। इसके अलावा दोस्तों, हर एमपी को एक साल में 4,000 किलो लीटर पानी फ्री मिलता है, और 4,000 किलो लीटर पानी को अगर हम लीटर्स में कन्वर्ट करके देखें तो दोस्तों 40 लाख लीटर एक साल में एक एमपी को फ्री पानी मिलता है। और अगर हम इसको डेली कन्वर्ट करके देखें तो 11,111 लीटर पानी हर एमपी को डेली फ्री मिलता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, हमारे एमपीज को फर्स्ट क्लास ट्रेन ट्रैवल बिल्कुल फ्री मिलता है अपनी फैमिली के साथ में। फर्स्ट क्लास ट्रेन ट्रैवल दोस्तों सबसे लग्जरियस और सबसे प्रीमियम ट्रेन ट्रैवल इंडिया में माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हमारे एमपी साहब कभी हवाई सफ़र करना चाहें तो हर एमपी और उसकी फैमिली को 34 डोमेस्टिक फ्लाइट्स फ्री मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, हर एमपी और उसकी फैमिली को फ्री मेडिकल केयर मिलता है दोस्तों, यानी हर एमपी का और उसकी फैमिली का इलाज बिल्कुल मुफ्त में होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हमारे एमपीज कभी ऑफिस अटेंड करते हैं, ऑफिस में कोई काम करते हैं, कुछ भी काम, तो वो भी फ्री नहीं रखा है दोस्तों, वहाँ भी ये पूरे पैसे वसूल करते हैं। जब भी कोई एमपी अपने ऑफिस में काम करता है तो 2,500 रुपये, 2,500 रुपये ये प्रतिदिन उस काम के वसूल करता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अगर हमारे एमपी साहब कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का दौरा करना चाहें तो वहाँ भी ये पूरे पैसे वसूल करते हैं। तो वहाँ ये पर किलोमीटर 16 रुपया 16 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से अपना जो माइलेज अलाउंस है वो वसूल करता है। इसके अलावा दोस्तों, हम देख सकते हैं इंडिया में टोल्स का एक जाल बिछाया गया है। हर 30 या 40 किलोमीटर के बाद में हमें एक टोल नजर आता है, जिस टोल को पार करने के लिए हमें पैसा पे करना पड़ता है। और दोस्तों, हमारे नेता लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी आमदनी क्या है, आप गरीब हैं या आपकी आमदनी 5,000 रुपये महीने है, इससे उनको कोई वास्ता नहीं है। आपसे पूरा टोल वसूल किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम एमपीज की बात करें तो एमपीज को इंडिया में कोई टोल पे नहीं करना पड़ता है, इनके लिए टोल बिल्कुल फ्री है दोस्तों। इसके अलावा हर साल एक एमपी को 5 करोड़ रुपए कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड मिलता है, जो ये हर साल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च कर सकता है।
तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि अगर सच में इंडिया में कोई फ्रीबीज का मजा उठा रहा है, फ्रीबीज का लाभ उठाता है, तो वो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे नेता लोग हैं, हमारे एमपीज, एमएलएज और मिनिस्टर्स हैं। लेकिन दोस्तों जब जनता की बात आती है, जब जनता को 100 या 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात आती है, तो हमारे मीडिया में शोर मच जाता है, हमारे समाज का एक हिस्सा इसके खिलाफ में खड़ा हो जाता है। लेकिन जब नेता लोगों की लाभ की बात होती है तो कहीं कोई शोर नहीं होता, कोई हंगामा नहीं होता, कहीं इस पे कोई आपत्ति नहीं होती है।